नमस्कार साथियों। इस टॉपिक में बेहद महत्वपूर्ण हम पॉइंट पे बात करेंगे। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं, तो वो ज़मीन सरकारी तो नहीं, ज़मीन खरीदने से पहले कैसे चेक करें? मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा और देखिए, 2 आपके लिए उदाहरण भी लाया हूँ। 2 मेरे मेरे पास कई ऐसे मैटर आ रहे हैं साथियों, जो खरीदने के बाद पता चल रहा है कि भाई ये ज़मीन तो सरकारी थी और जो सरकार जो है वो आदेश भी दे रही है कि भाई जो है इस पे विक्रय किए जाने से प्रतिबंधित किया जाता है, ठीक है? और ये ज़मीन ग्राम सभा के लिए जा रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे भी यही हाल है, ठीक है ना? अब सबसे पहले 2 मैं आपको उदाहरण दूँगा, ठीक है ना? कि कैसे लोगों को देखिए सरकारी ज़मीन बेची जाती है, फिर 10 साल बाद, 5 साल बाद पता चलता है कि ज़मीन तो सरकारी थी और जबकि खतौनी पे जो है जब आप देखोगे तो उसमें ज़मीन सही नज़र आ रही थी, ठीक है? तो वो मैं आपको बताऊँगा। और देखिए सबसे ज़रूरी बात, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं वेरिफिकेशन कि भाई ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, सरकारी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, 143, 80, 98, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। देखिए साथियों, ये एक मैटर है, उसमें हुआ क्या, 463 में जो है इन्होंने ज़मीन खरीद ली। ज़मीन खरीदने के लगभग 10 साल बाद जब इनका मकान बन गया था, तब ये नोटिस आता है और ये देखिए उनके मकान पे सरकार चिपका देती है। क्या कहती है कि ज़रिए आपको सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेखों में ये तो इमारती लकड़ी के रूप में दर्ज है, ठीक है? और आप 2 सप्ताह के जो है निर्माण हटाना सुनिश्चित करें, वरना आपका निर्माण जो है वो तोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं विधिक कार्रवाई में जो है अमल में लाई जाएगी, जिसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। भाई उसने नोटिस दे दिया कि भाई ये ज़मीन सरकारी है, आप यहाँ से निर्माण हटाइए। अब जी एक बात बताइए, सोचने वाली बात है कि जब ज़मीन सरकारी थी तो रजिस्ट्री कैसे हो गई? रजिस्ट्री भी हो गई भई, मकान भी बनवा लिया। तब किसी ने कुछ नहीं कहा, 10 साल बाद ये नोटिफ़िकेशन आया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास सैकड़ों ऐसे मैटर्स आते हैं कि आप इतना करें कि जो ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, उसका पूरा चेक करें। श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, ट्रांसफरेबल राइट्स वाला है कि नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला है, ठीक है? श्रेणी सारा कुछ चेक करें आप, ठीक है? और आप चाहें तो आप मुझसे भी चेक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, दूसरा मैटर क्या हुआ? दूसरे मैटर में साथियों लगभग 73 प्लॉट बेचे गए, ठीक है? और काफ़ी बड़ा भी रकबा जो था वो 4050 स्क्वायर मीटर का था। इन्होंने बेच दिए। फिर बाद में जाके जो है सरकार नोटिस देती है कि भाई ये तो जो है 38 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत पूर्व दर्ज किए जाने का उल्लेख किया गया, यानी कि ये ग्राम सभा ऊसर खाते में, ठीक है ना? कि भाई ये ग्राम सभा की ज़मीन है और यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, अतः न्यायालय में ग्राम सभा की भूमि सुरक्षित है तो निजी पक्षों को भूमि की खुर्द-बुर्द यानी कि ज़मीन बेचने और खरीदने से और उसके भूमि स्वरूप परिवर्तन से, देखिए यहाँ पे 143 के लिए भी प्रतिबंधित लगा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिबंधित करना अति आवश्यक प्रतीत होता है। अतः ग्राम पूरा ये दिया गया है, रकबा दिया गया है, फंसी बस दी गई है, घाटा संख्या दिया गया है, निजी वाद के अंतिम निस्तारण तक भूमि के स्वरूप परिवर्तन में और यहाँ पे विक्रय किए जाने में प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है? जबकि 73 प्लॉट्स की रजिस्ट्री हुई थी इसमें। अब भाई पूरा डाटा देंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको यकीन करना हो तो करें। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई आप ज़मीन खरीद रहे हो तो ये भी चेक करो कि ज़मीन सरकारी तो नहीं, इसे भूमिधरी कैसे प्राप्त हुई, ये ज़मीन पिछले बंदोबस्त में क्या थी, श्रेणी नंबर क्या था, खातेदार का वर्ग क्या था, ठीक है? सारा चेक करें, कहीं ये ज़मीन जो है वो ग्राम सभा में दर्ज तो नहीं हुई, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें आपको चेक करना चाहिए साथियों, ठीक है? इसी के साथ धन्यवाद। और कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहें, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।